तो हाँ जी सर, सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ चुके हैं और आज ये दूसरा दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है। डजेंट मैटर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है बेटा आप सीए फाइनलिस्ट बन चुके हो। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो आगे का मेरा ये वीडियो है, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे हैं। जी हां, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अनसक्सेसफुल रहे हैं मई 2026 एग्जाम के अंदर। दोस्तों, आप ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें मोटिवेशन नहीं देने आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको 30 सेकंड की रील में भी मिल जाएगा। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा आपको प्लानिंग कैसे करना है, या जो पूरा रोड मैप बेसिकली सितंबर 2026 का होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस दूंगा। और मेरी तरफ से आपके लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, मैं आपको किस तरीके से वहां पे सपोर्ट कर सकता हूं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज ये सेकेंड डे वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बेटा जो पहला दिन था ना, मुझे मालूम है आप किससे बात नहीं करना चाहते थे अननेसेसरी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आसपास। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो पहले दिन तो सभी लोग हैं वहां पे, आज मैं आपको प्रॉपर एकदम शांत हो गए होंगे, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आज से हम नए तरीके से शुरुआत करते हैं, न्यू एक बिगिनिंग करते हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, मई 2026 अनसक्सेसफुल। जी हां, मैं ये रिपीट बार बार, इंस्टीट्यूट ने भी ये वर्ड अनसक्सेसफुल, पहले वहां पे आपका अनसक्सेसफुल वर्ड नहीं होता था, ये बाद में सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल वहां पे किया गया है। इसका मतलब ये बेटा फेल नहीं हुए हो। फेल तो वो होता है जो एग्जाम देता ही नहीं है या इसको छोड़ देगा, वो फेल हो जाएगा। यहां पे आप सिर्फ मई 2026 एग्जाम पास नहीं कर पाए हो, लेकिन आप सक्सेसफुल हो सकते हो सितंबर 2026 के अंदर। सितंबर 2026 के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो बेटा, इतना ही, बस यही फर्क है। ये अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल में इतना ही फर्क है ना। 3 महीने आपके पास में, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ऑब्वियसली मतलब मैं सितंबर का काउंट नहीं करूंगा, 2 महीने आपके पास में, 2 मंथ से आपके पास में इस अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल की जर्नी तक आने का। दोस्तों, कहना सबके लिए आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। इसीलिए बेटा मैं एक चीज बोलूंगा कि मैंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि लोग 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 5 बार, 6 बार, 7 बार भी फेल होकर के और बहुत अच्छे मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक लेकर के भी पास हुए हैं। तो ये बात तो जानी दीजिए कि मई 2026 आपके साथ में कैसा था, क्यों था, किस लिए था, वो जाने दीजिए। बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सोच। मतलब जो हो चुका है ना, मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में भी, जो बीत चुका वो बीत चुका, उस बात का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। अब बेटा उसके पीछे जाकर के कोई मतलब नहीं, हमको आगे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स आपने की थी मई 2026 की प्रिपरेशन के अंदर, क्या मिस्टेक्स की थी मई 2026 एग्जाम के अंदर, आपने क्या मिस्टेक की थी। वो जो मिस्टेक्स थी ना, सबसे पहले मिस्टेक, अपनी गलतियों को अगर आपने सबसे पहले बेटा पहचान लिया ना, अपनी गलतियों को, दूसरे आपको आपकी गलती बताएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी गलती को पहचान लिया बेटा, तो वहां पे प्रॉब्लम आधी से ज्यादा वहां पे सॉल्व हो चुकी है। 50% काम तो आपने वैसे ही कर दिया, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको एक्सेप्ट किया है। लेट्स एक्सेप्ट इट, हाँ हमसे गलती हुई है। मैं मानता हूं कि जो इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दिया है, ये मैं देख रहा था पिछले 6 अटेम्प्ट में, अगर मैं बोथ ग्रुप पे देखूंगा बेटा, सितंबर 20 जो 4 वाला था, वो तो एक मतलब बहुत ही, क्या बोलूं मैं, वाहियात रिजल्ट था। मतलब सितंबर 2024 का रिजल्ट, ये आप रिजल्ट देखोगे, उसके बाद में सीधा बेटा यहां पे मई 2026 में आपका आया है। आप देखोगे तो बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड लोएस्ट जो रिजल्ट है ना, मई 2026 में बोथ ग्रुप का आया है। अगर आप सिंगल ग्रुप भी देखोगे बेटा, तो ओवरऑल सिंगल ग्रुप भी आपका जो फर्स्ट ग्रुप का है, इससे पहले बेटा सितंबर 2025 में आया था और उसके बाद में अभी आया। और आप सेकंड ग्रुप का भी देखो, सेकंड ग्रुप का ठीक है, देखोगे तो आपका जनवरी 26 अटेम्प्ट को छोड़ दो तो उसके अलावा आपका तो बहुत ही कम रिजल्ट रहा है। तो आप इसमें सारा दोष अपना मत मानो, ओवरऑल रिजल्ट भी इस तरीके से रहा है, लेकिन दोष अपना तो है।
तो हमको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी चाहिए बेटा, और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पड़ेगा। क्या मिस्टेक्स हमने की थी जिनको हमको ठीक करना है? क्या आपने 100% कवरेज ऑफ सिलेबस किया था? जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, मैं तो बोल रहा हूं कि टेक्स्ट में तो मैं हर बार बोलता हूं कि आप 100 क्वेश्चन करके जाओगे, 101वां क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, और ऐसा ही होगा। आपको हर बार नया पेपर आपको देखने को मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन मैं क्लास में ही बोलता था, हमेशा बोलता था रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो उसके लिए बेटा क्या आपने 100% कवरेज ऑफ सिलेबस किया था क्या? मैं सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं। कोई भी सब्जेक्ट को आप कम नहीं आंक सकते, किसी भी सब्जेक्ट में 100, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बना के आ सकता है। तो 100% आपका सब्जेक्ट का कवरेज वहां पे आपने किया था कि नहीं किया था सिलेबस का। दूसरा बेटा, क्या आपने मल्टीपल रिविजन्स किए थे? खास करके ऑडिट जैसा सब्जेक्ट या फिर एफएमएसएम जैसा सब्जेक्ट है ना, इग्नोर करके चल जाते हैं लोग। टैक्स जैसा सब्जेक्ट, क्या मल्टीपल रिवीजन आपने किए थे कि नहीं किए थे? लॉ जैसे सब्जेक्ट में कितने रिवीजन किए थे? दूसरा बेटा, वहां पे आपने है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे का यूट्यूब देखा, तीसरे के नोट्स देखे, चौथे का वहां पे आपने टेस्ट सीरीज लिया, पांचवे का कुछ और ले लिया, छठे का कुछ और ले लिया। बेटा अरे ये भानुमति का कुंबा क्यों बना रहे हो अपने दिमाग को? बेटा आप है ना कि व्हाट आई बिलीव, सारे टीचर अच्छे टीचर्स होते हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, बेटा सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा किसी एक टीचर के ऊपर भरोसा करो, एक टीचर के ऊपर आंख बंद के भरोसा करो। अगर आप मुझसे पढ़े तो और मुझसे आपको नहीं जमा, कोई बात नहीं, आप किसी और टीचर को देखो, आप उसके लेक्चर देखो, 3-4 लेक्चर देखो, डेमो देखो, फिर डिसाइड करो किसी से भी टीचर। लेकिन एक टीचर को पकड़ो, एक टीचर के पीछे पड़ जाओ, उसी से वहां पे आप डील करो, उसी से डाउट्स भी पूछो, उसी के नोट्स भी देखो। अगर आपको लग रहा है कि इनके पास में जो सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वो एक अलग बात होती है। फिर आप उनको या तो पूछिए कि सर आपके पास में मेरे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद में तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारे टीचर्स की आती है, वो आप प्रॉपर लो। ये फालतू टेलीग्राम के चक्कर में, इधर इधर के चक्कर में बहुत कुछ मिलेगा। कई बार तो बेटा अपडेटेड चीजें नहीं होती, मुझे टेक्स्ट की चीजें भेजती है, बेटा बहुत अमेंडमेंट हो के जमाना हो गया और बच्चे भेज रहे कि सर ये वहां पे देखो ना, हमको नोट्स मिले, क्या करें। तो आप यहां पे अभी आपके पास में टाइम नहीं कि मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल नोट्स के चक्कर में पढ़ो। अपना एक सेट ऑफ नोट्स बनाओ जिसमें सारा कवरेज हो। एक किसी टीचर को आप पकड़ो जिसके रिवीजन लेक्चर देखना है या रेगुलर लेक्चर देखना है या जो कुछ भी देखना है, वो आप उसको वहां पे फोकस करो। तीसरा बेटा, जो मिस्टेक आपने किया था वो राइटिंग प्रैक्टिस। क्या राइटिंग प्रैक्टिस बेटा आपका प्रॉपर हुआ था क्या? हमने तो सर क्वेश्चन किए थे, कैलकुलेटर पे क्वेश्चन कर लिए थे, ऐसे स्क्रॉल करके हमने क्वेश्चन किए थे, बस खाली 1-2 क्वेश्चन हमने हर चैप्टर के हिसाब से किए थे। तो क्या बेटा वो राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर हुई थी क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। जहां जहां रिक्वायर्ड है आपको प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख के करना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा। अगर ऑडिट हो गया या लॉ हो गया, उनके भी कीवर्ड्स वगैरह है तो बेटा आप करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं हमेशा आप एडजस्टमेंट बुक बनाओ, ये करो वो करो, नहीं करते बेटा, कुछ ही बच्चे करते हैं वहां पे। बेटा कुछ चीजें तो आपको लिख के करनी पड़ेगी। प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, स्क्रैबल करके करो, लेकिन आप करो, लिख करके करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा, टेस्ट राइटिंग क्या आपने की थी या नहीं की थी? कितने टेस्ट लिखे थे? कौन से टेस्ट लिखे थे? क्या पास्ट एग्जाम के पेपर्स को आपने लिखा था? एग्जाम सेट में, एग्जाम माइंड सेट में बैठ के आपने टेस्ट लिखे थे? नहीं, टेस्ट लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व मई 26 का हो गया, ये जैन 26 का होगा, ये वाला को सितंबर। नो नो नो, टेस्ट का मतलब ये होता है एकदम एग्जाम जो माहौल हो, एग्जाम का जो माहौल होता है, उस माहौल में बैठकर। मैं तो बोलता हूं बेटा 2 से 5 का रोज तुम अपना राइटिंग टेस्ट राइटिंग का लिखो। हर दूसरे तीसरे दिन आप टेस्ट लिखो, 2 से 5 का टाइम है, क्योंकि उस टाइम में नींद भी आती है, उसी बहाने आप वहां पे सोओगे भी नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 15-20 मिनट का ले लो, लेकिन आप 2 से 5 के बीच में रोज आप डेली टेस्ट लिखोगे। या मान लो आप वहां पे छोटा टेस्ट लिखो तो 2 से 3 बजे लिखोगे, तो बेटा है ना आपका दिमाग तैयार हो रहा है उस एग्जाम सिचुएशन के लिए। पता है जब वहां पे कभी भी कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा होता है या कोई भी आपका टूर्नामेंट होता है, जो प्लेयर्स होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज के, वो 1 महीना पहले ही उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस एनवायरमेंट में अभी तक आदत नहीं है, उस एनवायरमेंट में उनको ढलना नहीं आता है, वहां पे कैसा होगा, किस तरह के ट्रैक्स होंगे, किस तरह की चीजें होगी, तो पहले जाते 1 महीना पहले, है ना, और वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम क्यों नहीं करते बेटा? जब हमको एग्जाम देने जाना है सितंबर के अंदर, है ना, तो हम क्यों नहीं अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करते? हम क्यों नहीं 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उसकी प्रैक्टिस कर सकते?
तो क्या प्रॉपर आपका टेस्ट राइटिंग, जो प्रॉपर टेस्ट में सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं होता है बेटा, आप क्या टेस्ट लिख रहे हो, किस तरह के टेस्ट लिख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और किस टाइम पे लिख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपका टेस्ट दिया जा रहा है, क्या मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो आपका कॉपी चेक की जा रही है, ये सब चीजें बेटा इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अब बेटा ये जब मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, मैं नहीं कहता कि सारी मिस्टेक्स सबने करी हो, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ आपने किया हो, कुछ आपने नहीं किया हो, जस्ट आइडेंटिफाई दैट। हो सकता है इसके अलावा भी आपका कोई ऐसा पार्ट हो जो आपने किया हो, तो वो आप आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सेप्ट करो, आज ही एक्सेप्ट करो बेटा। ऐसा नहीं अंधों की तरह आज ही बुक खोल करके लेक्चर खोल के देखना स्टार्ट कर दो, नहीं बेटा, आप पहले प्लान करो प्रॉपर। तो प्लान करने से पहले आपको अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद में प्लानिंग स्टेज पे आएंगे। प्लानिंग स्टेज पे सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि मुझे बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। ये क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, ये बच्चे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, सितंबर में टाइम बहुत कम रह गया, 2 महीने हैं, बोथ ग्रुप दे सिंगल ग्रुप। पहली बात तो बेटा ये तो आपको डिसाइड करना है। बट फिर भी अगर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, एग्रीगेट पे रह गए, ठीक है, तो मैं ये एक से मेरा एक सजेशन है, मेरा एक वहां पे आपको एक बोल सकता हूं कि ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि अगर आप वहां पे बोथ ग्रुप में सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हो और एग्रीगेट आप नहीं हुए, और अगर आप 260 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हो, वैसे तो 250 बोलता हूं लेकिन कंजर्वेटिव होकर 260 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है, तो इन दैट केस आपको बोथ ग्रुप के साथ में जाना चाहिए। क्योंकि सर इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि आप सारे सब्जेक्ट में कंसेप्चुअली तो कहीं ना कहीं आप वहां पे अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है राइटिंग प्रैक्टिस की, टेस्ट राइटिंग की, और आपकी प्रॉब्लम है वहां पे जो एग्जाम में जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का जो टाइम लिमिट है, उसमें टाइम पेपर अटेम्प्ट करने कितने मार्क्स आपने पेपर अटेम्प्ट किया। तो अगर आप यहां से, मैं तो बोलता हूं 250 लेकर के चलो, 250 वाले जो 250 प्लस जो भी है, और बोथ ग्रुप में आप पास हुए हो, अगर एक दो सब्जेक्ट में अगर आपका कम आया है तो कोई बात नहीं है, वो भी लोग जा सकते हैं, वो लोग भी जा सकते हैं, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, वो लोग भी जा सकते हैं, बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए डेफिनेटली। मेरे इस बार बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पता है 11 नंबर लेकर के, सेट ऑफ लेकर के सेकंड ग्रुप में, बच्चों को बोलता था बोथ ग्रुप दो बेटा, सेकंड ग्रुप का कॉस्टिंग में इंस्टीट्यूट ने ऐसे लुटा के मार्क्स दिए, लुटा के, पता है कॉस्टिंग की वजह से लोगों का फर्स्ट ग्रुप निकला है बेटा। 11 मार्क्स, किसी का 11, किसी का 13 मार्क्स, किसी का 9 मार्क्स, क्या सेट ऑफ मिला है बेटा, क्या सेट ऑफ मिला, हमको क्या मालूम कि अगली बार फर्स्ट ग्रुप वहां पे इस तरीके से इंस्टीट्यूट करे और सेकंड ग्रुप बेसिकली थोड़ा सा टफ आ जाए, क्या पता वहां पे सेट ऑफ मिल जाए। तो ये सेट ऑफ का खेल है ना, ये बहुत बड़ा खेल है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जाता हूं जिनको बोल रहा था कि बेटा 2 ग्रुप दो, उन्होंने एक ही ग्रुप दिया, आज पछता रहे, आज रो रहे हैं सर कॉस्टिंग में तो वैसे ही हम लोग इतने मार्क्स लेकर के आ जाते। तो बेटा ये बोल रहा हूं, बाद में पछताने से बेटर है आप बोथ ग्रुप, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, बोथ ग्रुप दो। बट फिर भी मैं बोलता हूं कि कंजर्वेटिव साइड में अगर आपका वहां पे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अगर आपका है ना 6 में से कम 3-4 सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं इंडिविजुअली, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा आप एक ग्रुप के लिए जाइए, जबरदस्ती फिर उस केस मत कीजिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली वहां पे वीक हो, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत तैयारी करनी है, आपको बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सर कौन सा ग्रुप दे, ग्रुप 1 ग्रुप दे, ग्रुप 2 दे, बेटा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स में कितने अच्छे से प्रिपरेशन करके, ग्रुप 2 में कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपरेशन, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा रिजल्ट इजी टफ वो तो किसी के हाथ में नहीं है बेटा, किसी के हाथ में नहीं है। सो द पॉइंट इज बेसिकली, अगर वहां पे आप है ना मार्क्स अच्छे नहीं लेकर के आ रहे हो, अगर 3 या 4 सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के आसपास मार्क्स आ रहे हैं बेटा, आप कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं वीक हो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही कम है, आपने टेस्ट नहीं लिखा है, प्लीज आप एक ग्रुप के लिए जाइए। तो ये एक डिसीजन आपको आज ही लेना पड़ेगा, जब फॉर्म भरने के टाइम नहीं, आज ही लेना पड़ेगा। फिर बेटा स्टडी मटेरियल, जो सब्जेक्ट्स है ना, स्टडी मटेरियल आप आइडेंटिफाई कर लो, जो लेक्चर्स आपको देखने या जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का लेक्चर देखना है, किसी टीचर का जो भी करना है बेटा, तो उसके अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर है ना, जिनसे पढ़े हो, जिनसे जमता है, और आपने बेसिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली कॉन्सेप्चुअली, तो आप उनके भी 2-4 वहां पे उनका डेमो देखने की जरूरत नहीं, खैर उनका देखा हुआ तो आप उनके लेक्चर इमीडिएटली बाय कर लो, जो भी लेक्चर जिस तरीके से भी है, या उनका जो भी क्रैश कोर्स है वो आप बाय कर लीजिए।
या रिवीजन लेक्चर देखना है तो रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, या जो भी रिसोर्सेज है बुक्स वगैरह है तो वो आप देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको किसी और आपको टीचर को स्विच करना है कि नहीं मुझे पिछले टीचर से नहीं जमा, मुझे नए टीचर से देखना है बेटा, तो उसके लिए आप बिल्कुल हर किसी टीचर के यूट्यूब पे उनके डेमोज होते हैं, आप डेमो जाकर के देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मुझे वहां पे लेक्चर लिखना है। तो 1 से 2 लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो इस तरीके से आप वहां पे स्टडी मटेरियल, लेक्चर और रिसोर्सेज को इकट्ठा करो और आइडेंटिफाई करो वीक सब्जेक्ट को, है ना। मैं ये नहीं बोला सारे सब्जेक्ट के लेक्चर करो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में तो रिवीजन लेक्चर से, जैसे मैंने अपने रिवीजन लेक्चर ना यूट्यूब पे मैंने अपना पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर जो है देखागा, तो पूरा सीए इंटर का जो डायरेक्ट टेक्स्ट का बेटा वहां पे मैंने पूरा का पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट का रिवीजन लेक्चर मैंने डाल रखे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाओगे तो डीटी के रिवीजन लेक्चर वहां पे मैंने पूरे डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में। आप जाओगे प्लेलिस्ट में सब सारे चैप्टर के और डिटेल, कुछ कुछ चैप्टर्स का तो टीडीएस हो गया, या फिर आप ये देखोगे प्लेलिस्ट कुछ कुछ चैप्टर का तो टीडीएस हो गया या डिडक्शन हो गया, इन सब का तो बेटा मैंने क्वेश्चन के साथ में रिवीजन करवा रखा है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन के साथ में, केस स्टडी साथ में मैंने रिवीजन करवा रखा, पूरा का पूरा बेटे कंप्लीट डायरेक्ट टेक्स्ट का मैंने फुल रिवीजन करवा रखा है, फुल रिवीजन मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट का करवा रखा है। आप जाकर के अमित राजपुरोहित जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे जाकर के ये देख सकते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो इस पे आपको दिख जाएगा। ये सुपर रिवीजन आप देखोगे तो हर चैप्टर का मैंने यहाँ पे डिटेल रिवीजन मैंने डाल रखा है। और इनफैक्ट मैं बोलूंगा जैसे कि अगर कैपिटल गेन हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शन हो गया, या इस तरीके के जो चैप्टर्स है उनका तो मैंने पूरा का पूरा वहां पे साथ में मैंने बेटा मास्टर क्वेश्चंस वगैरह भी करवा रखे हैं। आप देखोगे तो मैंने मास्टर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, साथ में मैंने वहां पे आपका जो है ना सिंगल विन 1 डे मैराथन वाला वो भी आपको बहुत कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी डीटी से रिलेटेड रिसोर्सेज मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। साथ में बेटा मैं अभी एक क्वेश्चन सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, टोटल इनकम क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जो एक तो यूट्यूब पे जो रिसोर्सेज आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा। इसके अलावा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और प्लीज एक बार वीडियो को वहां पे आप लाइक करो ना करो, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आई विल बी सीए फाइनलिस्ट इन सितंबर 2026। आप लाइक करो या ना करो, इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि सम टाइम वो मैनिफेस्ट वाला काम है ना वो बहुत जबरदस्त होता है। आप वहां पे लिख करके जाओ इस वीडियो पे, इन सितंबर 2026 आई विल बी सीए फाइनलिस्ट, आई विल बी सीए फाइनलिस्ट। लिख दीजिए सितंबर 2026 आई विल बी सीए फाइनलिस्ट, बस खाली इतना लिख दिए, आई विल बी सीए फाइनलिस्ट, इतना इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यहां पे आप वहां पे आइडेंटिफाई करो वीक सब्जेक्ट पे, उसमें अगर आपको रिवीजन लेक्चर से काम नहीं चलने वाला है तो आप डिटेल्ड वहां पे लेक्चर्स देखिए, डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर में दो तरह के, एक तो रेगुलर लेक्चर हो सकता है या एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स हो सकता है। जैसे कि जैसे मैंने बोला था कि आपके लिए मैंने एक छोटा सा वहां पे अपना कोर्स बेसिकली बनाया हुआ अलग। आप अगर मेरे ऐप पे जाएंगे, टेक्स्ट गुरुकुल ऐप है, या उसके वेबसाइट पे जाएंगे बेटा, तो मैंने अपना जो रेगुलर कोर्स है ना, रेगुलर कोर्स जो सीए में इंटर का रेगुलर कोर्स है वो मैंने यहां पे विथ बुक्स बच्चों के लिए, ठीक है। वैसे तो ये 6000 रुपीज का है, बट अभी के लिए 30 जून तक ऑफर है बेटा। 30 जून तक मैंने 1995 में विथ बुक्स दोनों विटामिन डीटी और प्रोटीन डीटी, ये दोनों बुक्स के साथ में मैंने कर दिया। जो डिटेल लेक्चर है उसके अंदर डिटेल आपके सारे के सारे डिटेल लेक्चर, साथ में जो भी बेसिकली क्लास नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं, कंप्लीट एकदम बेसिकली मैंने वहां पे आपका 1995 में कर दिया, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे। मतलब एकदम कहते हैं ना वेलफेयर बेस्ड बैच बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास वो बुक्स ऑलरेडी है, हमको बुक्स नहीं चाहिए, तो एक मैंने वही चीज वेलफेयर बैच वहां पे 995 आपको ऐप में जाओगे सारे दिख जाएंगे वहां पे, नहीं तो वेबसाइट पे भी जा सकते, मैं बता दूंगा। 995 में ये विदाउट बुक्स वाला रहेगा, विदाउट बुक्स वाला। इसमें जो आपका जो हैंड रिटन नोट्स है वो सारे के सारे रहेंगे, बट जो हार्ड कॉपी बुक्स है वो वहां पे आपके यहां पे इस वीडियो इस बैच के साथ में नहीं होने वाला है। उसके बाद में बेटा वहां पे अगर मैं बात करूं कि जो भी बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड जो बच्चे जो बेसिकली जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं या राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर बेसिकली उनको वहां पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी एक वहां पे आपका जो बैच है वो बैच आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो इसमें बेसिकली आप ये जाकर फायदा उठा सकते हैं।
दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी के पास में इतना टाइम नहीं है तो बेटा YouTube पे पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं, आप वो जाकर के देखिए और फिर उस तरीके से जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। चैप्टर्स जो भी है प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, और शेड्यूल मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लास्ट में बेटा बात आती है एग्जीक्यूशन की। तो जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें वहां पे आपको स्टडी जो अपना है ना उसको डिटेल मैनर में लेके चलना है। ये चीज समझिए आप। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और साथ में मल्टीपल रिवीजन आपको सेम टाइम पे डेली बेसिस पे करना है। विद इन 24 आवर्स तो कम से कम 3 रिवीजन एक ही चीज करना है। अभी मैंने पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैंने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा रिवाइज किया, उसको तुरंत इमीडिएटली 5 मिनट 6 मिनट देके मैंने रिवाइज किया। फिर उसके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने। फिर रात को सोने से पहले फिर से मैंने हाउस प्रॉपर्टी मुझे रिवाइज करना है एक बार, और नेक्स्ट डे मैं फिर से जो भी दूसरा स्टार्ट करूंगा उससे पहले मेरे को हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करना है। इस तरीके से आप अगर मल्टीपल रिवीजन अगर 24 आवर्स में 3 बार कर दोगे तो लास्ट में फिर मल्टीपल रिवीजन के लिए अगर टाइम नहीं भी बचता है या 1 बार 2 बार तो भी आपका 5 बार रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बेटा वहां पे आपका मैं बोलूंगा कि डेली बेसिस पे आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस कसम खाना है। ऑडिट के अंदर, लॉ के अंदर 1-2 क्वेश्चन लिखना है आपको डेली बेसिस पे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख करके ऑडिट लॉ के अंदर लिख करके, क्योंकि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज लिखने की हमको आदत नहीं है बेटा, तो आपको लिख करके राइटिंग प्रैक्टिस वहां पे करनी है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑडिट के, 2 क्वेश्चन वहां पे आप लॉ के डेली लिखो कुछ भी हो जाए। और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली पढ़ना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि लास्ट में हम 6 दिन दे देंगे 7 दिन, नो, उसको डेली बेस पे रोज 2 घंटा दो वहां पे। साथ में बेटा वहां पे आपको जो भी है, आपको एक चैप्टर के बाद में अगर आप मान लो एक ही ग्रुप दे रहे हो तो उस ये आपके 2 ही सब्जेक्ट है उस ग्रुप के अंदर, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिखिए, नहीं तो आप यूनिट वाइज टेस्ट लिखिए, नहीं तो आप सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट लिखिए। ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे। मैं इन सबके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ बिलीव बेटा। कई बार ऐसा आता है, नहीं सर मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत की थी मई 2026 में, अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐसा होगा। बेटा ये सब इससे बाहर निकलो। खम ठोक टेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब एक इंसान हथौड़ा लेके खड़ा होता है ना तो वो पहाड़ को काट करके रास्ता बना देता है, दशरथ मांझी, है ना। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि आपके अंदर इतनी शक्तियां है ना। एक छोटा सा बच्चा वैभव सूर्यवंशी 14-15 साल का, उसने बड़े बड़े धुरंधर जो है दुनिया के धुरंधर, उनको पहली बॉल में 6 मार दिया। बेटा ये उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ बिलीव, बोलता है मैं सबसे कम बॉल में 50 मारने का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 175 का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं 6 बॉल पे 6 6 मारूंगा। मैं, ये उसका सेल्फ बिलीफ है, उसको ये भरोसा है, और बेटा वो कर रहा है। एक अचीवमेंट वो करते जा रहा है, आपके सामने है यार। जब वो कर सकता है तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप सितंबर 2026 में ये एग्जाम पास करने वाले हो, सीए फाइनलिस्ट होने वाले हो। बस यार थोड़ा सा आप उसके अंदर प्लानिंग, थोड़ी सी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और प्रॉपर एग्जीक्यूशन करो बेटा, प्रॉपर टेस्ट राइटिंग करो। 100% एग्जाम होने वाला है, 100%। और मेरी तरफ से मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई किसी तरह का वहां पे आपका नहीं है, एकदम बेटा बुक्स के साथ में जाता है तो कुरियर ये सब मिला करके भी आप चीजें देखोगे वहां पे तो ऑलरेडी वहां पे बेसिकली हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं किसी तरह के बच्चों को जो हेल्प हो सकता है मैं करूंगा, ठीक है। ये 1995 में मैंने जो बैच बेसिकली बोला है आपको, ये बैच बेसिकली आपको 1995 में विद बुक्स आएगा और इसकी वैलिडिटी भी जनवरी अटेम्प्ट तक है। अगर किसी बच्चे का अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो नहीं हो पाता, एग्जाम नहीं दे पाता, तो जनवरी 2027 तक इसका वैलिडिटी मैंने रखा है। इसके बाद में बेटा वहां पे आपका जो मैंने दूसरा बैच बोला आपको, दूसरा बैच जो 995 का, ये विदाउट बुक्स रहेगा बेटा, विदाउट बुक्स रहेगा 995 का, है ना। ये 105 तो 10 रुपए थोड़ा ऐप का वो एक्स्ट्रा कुछ लग जाता है, वेबसाइट पे आप जब करते हो तो ऐप पे भी कर सकते हो, www.textgurukul.com, इस वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको 995 विदाउट बुक्स आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो बुक्स बेटा है, हमारी जो बुक्स बेसिकली है, वो बुक्स भी बेसिकली सारी की सारी बेसिकली मैंने एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे रख रखी है। आप अगर इस वेबसाइट पे जाकर के विटामिन डीटी हो गया या प्रोटीन डीटी हो गया, सारे के सारे बेसिकली वहां पे बुक्स वगैरह मैंने यहाँ पे
एकदम मतलब थ्रो अवे प्राइसेस पे मैंने रख रखा है। तो अभी के लिए बच्चों के लिए ऑफर है, बच्चों को कम से कम पढ़ो और पास हो जाओ यार, मेरे को इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप पढ़ोगे और पास हो जाओगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आपका पढ़ना और पास होना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाला जो कोर्स है बेसिकली, ये वाला कोर्स जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच है। इसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का फास्ट वे में बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करके और क्वेश्चन आंसर सारे के सारे डिस्कस है। ये बुक्स के साथ में रहेगा, ये वाला जो बैच है बुक्स के साथ में, दोनों विटामिन डीटी एंड प्रोटीन डीटी दोनों बुक्स, उसमें हार्ड कॉपी बुक्स आपको मिल जाएगी जो 1795 का, इसका भी वैलिडिटी जनवरी 2025 तक है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई भी बुक्स वगैरह विटामिन डीटी या प्रोटीन डीटी, तो वो भी आपको अलग से बुक्स ले सकते हो, या साथ में बेसिकली आप चाहो तो कॉम्बो में भी ले सकते हो। उनका भी बेसिकली मैंने प्राइस जो आप देखोगे तो एकदम थ्रो अवे गिव अवे टाइप का प्राइस मैंने रख दिया है वहां पे। तो बस बेटा यही मैं बोल रहा हूं कि जो भी हो चुका है, ये देखिए ये बुक्स है विटामिन डीटी प्रोटीन डीटी, तो ये भी बुक्स आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अगर आप पास हो गए हो, जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पास हो गए, तो अपने उन फ्रेंड्स को प्लीज रेफर कीजिएगा जो किसी वजह से वहां पे नहीं कर पा रहे हैं या पास नहीं कर पाए, तो उनको भी आप रेफर कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन उनको भी रेफर कीजिएगा ये चीज। बट बेटा मेरा एक ही वहां पे है आपके साथ में कि मेहनत करो यार, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर आप वहां पे करते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ में हूं, आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, ऑब्वियसली वो मुझे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपके पास में है, सबके पास में है, और नहीं है तो मैं बोल देता हूँ 9022413471। आप मुझसे बात कर सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम बेटा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में रहता हूँ, है ना, एग्जाम के बाद में, एग्जाम के साथ में भी, एग्जाम के बाद में भी, और हम कर लेंगे। प्लीज एक कमेंट जरूर लिख के जाना, आई विल बी CA फाइनलिस्ट इन September 2026। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। गॉड ब्लेस यू।